अनुशोचितुमर्हसि। धन्यवाद सुनीता जी। तो आगे हिंदी का कोई पढ़ेगा जिसने? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यह आत्मा अखंडित तथा अगुलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता अनिरुद्ध, इसको है। देख तो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। हाँ, नहीं सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत सर्वव्यापी अविनाशी अविकारी शीतल तथा सदैव एक सा रहने वाला है। यह आत्मा अवयकत एकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुल्हे हरि शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद जमुना जी। तो फिर से आत्मा के बारे में फिर से वही है कि अखंडित है, मतलब खंड नहीं किया जा सकता, इसको जलाया नहीं जा सकता, पानी में घोला नहीं जा सकता, आग से अग्नि से, वायु से सुखाया नहीं जा सकता। ये शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अविकारी है, स्थिर है, सनातन है, अव्यक्त है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है। इसीलिए ये सब जानकर आत्मा के बारे में, तुम्हें शरीर के बारे में शोक नहीं करना चाहिए। तो इसमें हम थोड़े से शब्दों पर फिर से विचार करेंगे। बाकी तो हमने आपको बार-बार बताई जाए कि ये शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो यहाँ पर एक जो शब्द आ रहा है वह है सर्वगतः है। ठीक है? तो सर्वगतः का मतलब है सर्वव्यापी है। अब इससे हम क्या समझते हैं सर्वगतः से? कोई बता सकता है सर्वगतः से क्या कहना चाह रहे हैं भगवान कृष्ण आत्मा के बारे में इससे इसमें? सर्वगतः से वे कहना चाह रहे हैं कि ये जो आत्मा है अणु के रूप में, आध्यात्मिक अणु, ये है सब जगह व्याप्त है। सब जगह का मतलब क्या है कि चाहे वह पृथ्वी है, चाहे आकाश है, चाहे पानी है, चाहे अग्नि है, वह हर जगह है। तो हम लोग सोच सकते हैं कि जो आज के वैज्ञानिक है वह ये क्या सोचते हैं कि जो जीव हैं, जो भी हम ये लिविंग एंटिटीज हैं, ये सिर्फ पृथ्वी पर ही मिलते हैं। वह ये कहते हैं कि अगर हम चंद्रमा पे जाएंगे तो चंद्रमा पे कोई नहीं रहता है या सूर्य पे कोई नहीं रह सकता। लेकिन भगवत गीता के अनुसार और भगवान के अनुसार वह कह रहे हैं कि ये सर्वगतः है, सर्वव्यापी है। तो इसका तो अर्थ यह है कि आत्मा सब जगह है, चाहे वह अग्नि है। लोग कहते हैं कि अग्नि से तो आत्मा जल जाएगी, उसमें तो कोई जिंदा ही नहीं रह सकता। लेकिन यहाँ पर वह क्या कह रहे हैं, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता। तो इसके अनुसार अग्नि में भी कुछ जीवात्माएं हैं। हो सकता है कि उनके शरीर अग्नि में रहने के उपयुक्त हो, उनका शरीर ऐसा हो जिसे हम सोच नहीं सकते, लेकिन भगवान ने उन्हें ऐसा शरीर दिया है कि अग्नि में रहकर भी उनका नाश नहीं होता। जिस प्रकार से सपोज हम कहें कि सूर्य पे तो कोई रह ही नहीं सकता, वहां तो इतना गर्म है, जल जाएगा। या लेकिन हमने सुना है ना कि भगवान कहते हैं विवासमान को, मैंने जो कि सूर्य के देवता हैं, सूर्य ग्रह के, उनको शिक्षा दी है। तो जब सूर्य देव हैं तो वहां पे और अन्य जीवात्माएं भी होंगी और उनका उपयुक्त शरीर उन्हें मिला है जिसके द्वारा वह वहां पर रह सकते हैं। लेकिन हम हमारे जो अपूर्ण इंद्रियां हैं उस बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वह हमारे लिए अकल्पनीय है कि कैसे चंद्रमा पे कोई रह सकता है। नहीं, चंद्रमा पे भी कोई जीवात्माएं होंगी जो कि वहां पर बिना ऑक्सीजन के या कैसे भी वह सरवाइव करती है, उनका उपयुक्त शरीर उनको मिला है। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि हम लोग भी सुबह उठते हैं या कहीं जाते हैं तो जरूरत के हिसाब से, है ना, जरूरत के हिसाब से हम अपने कपड़े बदल लेते हैं। कभी हम अगर हम मंदिर जा रहे हैं तो हम धोती पहनेंगे, घर में हैं तो हम सूट में रहते हैं, रात में हम नाइट सूट पहनते हैं, अगर हम खेलने जा रहे हैं तो हम स्पोर्ट्स ड्रेस पहनते हैं। तो इसी प्रकार से हम जरूरत के हिसाब से अपना वस्त्र बदल देते हैं। उसी प्रकार से अगर हम किसी जीवात्मा को अग्नि में रहने के लिए उसका कर्म है या उसको चंद्रमा पे रहना है, तो उसके उपयुक्त उसको
शरीर मिल जाता है और वह वहां पर रह सकता है। लेकिन ये सब हमारे लिए अकल्पनीय हो जाता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि आत्मा सर्वव्यापी है। और अगर ऐसा है, अगर हम कहें कि चंद्रमा पे या फिर सूर्य पर कोई नहीं रह सकता, तो फिर भगवान के सर्वगतः वर्ड का कोई भी मतलब ही नहीं रह जाता, फिर तो वह गलत साबित हो जाता है। लेकिन हम उससे भगवान को गलत साबित नहीं कर सकते, हमें ये मानना होगा कि आत्मा सब जगह है। उसी प्रकार से इसमें एक शब्द है अचलोयम। अचलोयम मतलब आत्मा स्थिर है, आत्मा अचल है, आत्मा को कोई हिला नहीं सकता, आत्मा को कोई इधर से उधर नहीं ले आ सकते। आत्मा की जो गुण है वह है अचल। लेकिन हम देखते हैं कि हम मन के बारे में क्या कहते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि जो हमारा मन है वह तो चंचल है, लेकिन आत्मा, आत्मा को हम वहां क्या कह रहे थे अभी, कि आत्मा अचल है। तो जो ये चंचल मन है वह ही आत्मा को पूरे ब्रह्मांड में गतिमान कराता रहता है। कैसे? कि जैसे अब इस आगे हम जब पढ़ेंगे 14वें अध्याय में, तो एक श्लोक आता है, ठीक है ना, 18वां श्लोक आता है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजस जगन्य गुना प्रतीस्ता अधो गच्छन्ति तमश। उसका क्या अर्थ है कि चंचल मन के अनुसार अचल आत्मा कैसे ब्रह्मांड में गतिमान करता है। जैसे कि जो सत्वगुणी जो व्यक्ति होते हैं वह आत्मा को उच्च लोगों पर ले जाता है आत्मा को। और जैसे मन से अगर हम रजोगुणी हैं हमारे, तो हम पृथ्वी लोक पे रह जाते हैं। और अत्यंत अगर हम तमोगुण में स्थित होते हैं तो हम नीचे के लोकों में या नीचे के ग्रहों में चले जाते हैं। तो जो ये मन ही है वह हमारी आत्मा को पूरे ब्रह्मांड में गतिमान करता रहता है। आत्मा वैसे तो अचल है, उसको कोई वैसे नहीं हिला सकता, लेकिन मन के द्वारा आत्मा अगर खुद इच्छा करे तो ही वह हिल सकती है ना। आत्मा को, आत्मा का जो गुण है वह अचल है, लेकिन मन, चंचल मन के द्वारा वह इधर से उधर घूमती रहती है और आत्मा को अपनी इच्छा के, वो अगर वह इच्छा करेगी तो ही वह जा सकती है। जैसे कि जो दूसरे अध्याय है, छठे अध्याय के 34वें श्लोक में इसी मन पर एक श्लोक आता है कि कोई पढ़ना चाहेगा इस श्लोक को? ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमादी बल विदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्य वायुरीवचु दुष्क्रम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। भगवत गीता छठा अध्याय 34वां श्लोक। तो इसमें मन को चंचल बताया गया है, वह इतना हठीला बलवान है कि उसको वश में करना, अर्जुन क्या कह रहे हैं, वायु से भी अधिक कठिन है। तो लेकिन हम फिर भगवान इसके उत्तर में अर्जुन को क्या कहते हैं कि नहीं, इस मन को कंट्रोल किया जा सकता है, मन को वश में किया जा सकता है। तो वह इसके अगले ही श्लोक में कहते हैं कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्य न च उच्यते, तो वैराग्य न च गृह्यते। तो उसमें वह कहना चाह रहे हैं कि नहीं, अभ्यास से और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है अर्जुन। तो उससे क्या अर्थ है कि अगर हम मन को उचित अभ्यास में लगाएं और वैराग्य से हम इस चंचल मन को वश में कर सकते हैं। और उपयुक्त अभ्यास क्या है, यही, अगर हम मंत्र का उच्चारण करेंगे, जाप करेंगे, तो इस मंत्र से इस मन को हम वश में ला सकते हैं, इस चंचल मन को वश में ला सकते हैं। और जब हम इस मन को वश में लेके आ सकते हैं तो बड़ी ही आसानी से हम इसको भक्ति के दूसरे अंगों में भी, अंगूठा लागो से पेशाब करोगे। दूसरे अंगों में लगा सकते हैं। भक्ति के दूसरे अंगों में बड़ी आसानी से इस मंत्र को, इस मन को मंत्र के द्वारा लगा हमारा तो सकते हैं। ठीक है। तो आगे हमने एक और शब्द देखा था, उसमें उसमें लिखा हुआ था अव्यक्तो, आत्मा के बारे में। अभी जो हमने ये स्लाइड देखी थी इसमें था कि अव्यक्तो।
तो ये यहाँ पर अव्यक्तो अयम, तो आत्मा के लिए अव्यक्तो अयम कहा है कि मतलब वह व्यक्त नहीं होती, वह हमें दिखाई नहीं देती। तो कोई जो चीज दिखाई नहीं देती, तो उससे क्या हम ये समझ लें कि वह है ही नहीं? नहीं। मोड ने लीव कर दिया ना, ये है कि सेफ ड्राइविंग मोड। तो जैसे कि अव्यक्त को हम कैसे समझ सकते हैं, ये आगे 8वें अध्याय में आएगा कि भगवान कह रहे हैं कि अव्यक्तो अयम अयम, अव्यक्तो अयम मतलब मेरा जो धाम है वह भी अव्यक्त रूप में है। उनका जो परमम धाम है वह अव्यक्त रूप में है। भगवान 18वें अध्याय में अपने धाम के बारे में बताते हैं और उस वक्त ये कहते हैं ये मेरा धाम अव्यक्त है, हर किसी को दिखाई नहीं दे सकता। तो इससे ये हम नहीं समझ लेंगे कि भगवान का धाम है ही नहीं। नहीं, भगवान अपने धाम के बारे में बताते हैं हमें। और अव्यक्त शब्द बहुत बार आएगा, उसका यही अर्थ है कि वह हमें दिखाई नहीं देता लेकिन उसका अस्तित्व जरूर से है। तो आगे थोड़ा सा हम फिर से जो आज हमने पढ़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं। 21 में था कि आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता, वही अविनाशी या जन्मा शाश्वत अवय्य है। फिर शरीर बदलना कपड़े बदलने के समान है, 22 में देखा था। 23 में हमने देखा था कि ये शाश्वत आत्मा अभी आज ही, कि इसको खंड नहीं किया जा सकता, किसी भी शस्त्र से इसको जलाया नहीं जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। और ये जो शाश्वत आत्मा है ये अखंडित, अघुलनशील, शाश्वत, सर्वव्यापी है, अविकारी और स्थिर है, अव्यक्त है, जो कि अभी हमने समझा। और शाश्वत आत्मा अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है और इसीलिए हमें शोक नहीं करना चाहिए। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब 2.26 में कृष्णा एक अन्य विचारधारा को लेके आए कि अब वह अभी तक तो उन्होंने बताया कि जो भी शास्त्र कहते हैं या जो मैं बता रहा हूँ आत्मा के बारे में, भगवान ने अभी तक हमें आत्मा के बारे में बहुत से गुण बताए। आत्मा के जो प्रमुख गुण है वह शाश्वतता। ठीक है, तो अब वह अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि कुछ दार्शनिक लोग हैं या जो भौतिकवादी लोग हैं, आज के आधुनिक आधुनिक जो हमारे वैज्ञानिक हैं, ठीक है ना, उनके अनुसार अगर तुम सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है, सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो अब तक वह ये कह रहे थे कि जो भौतिकवादी लोग हैं, अगर वह आत्मा, वह सोचते हैं कि नहीं, आत्मा सदा जन्म लेती है, सदा मर जाती है, तो भी तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। अब ऐसे कैसे समझाते हैं? जैसे कि जो ये भौतिकवादी दार्शनिक हैं या जो भी कृष्ण के भगवान के समय भी कुछ लोग ये मानते थे कि जो भी जब भौतिक जो तत्व हैं उनका संयोग होता है, शरीर बनता है या जो भी होता है, तो भौतिक तत्वों के संयोग से एक ऐसा एकदम से समय आता है परिपक्व अवस्था में जब उसमें जीवन के लक्ष्य उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, और जब वह भौतिक संयोग तत्व शरीर जब उसका मतलब समाप्त हो जाता है तो उसके साथ में आत्मा भी समाप्त हो जाती है और उसके जीवन के लक्षण भी समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे लोग आत्मा के अस्तित्व पर वह विश्वास नहीं करते। ठीक है ना, तो ऐसे लोगों के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अगर तुम उनके अनुसार सोचते हो ऐसे लोगों के साथ में, तो भी तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। क्योंकि जब ये भौतिक तत्व ही हैं जो कि विनाश हो गए हैं, तो कुछ जैसे अगर हम रसायन से बने हुए हैं, हम तत्वों से बने हुए हैं, तो कुछ तत्वों के नाश के लिए क्या शोक करना, है ना? तो इस तरह से वे समझाना चाह रहे हैं कि अगर तुम इसको मानते हो तो भी तुम्हें शोक करने का कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर भगवान अर्जुन को महाबाहु कहकर थोड़ा सा व्यंग पूर्वक वह कहना चाह रहे थे कि लेकिन अर्जुन, अ, तुम तो वैदिक संस्कृति को मानने वाले हो, तो तुम इस तरह से नहीं सोच सकते कि आत्मा नहीं होती। तो इसलिए तुम्हें यह सोचना चाहिए कि शरीर के लिए तुम्हें कोई शोक नहीं करना चाहिए। तो आगे अब इसमें बताते हैं अपरिहार्य जन्म और मृत्यु चक्र के बारे में। ये एक महत्वपूर्ण श्लोक है, कोई पढ़ना चाहेगा इसको? मैं पढ़ू माता जी।
हाँ पढ़िए नमिता जी। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न तो शोचितो महर्षि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, कर्म के कारण मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है, अतः अपने कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू नमिता जी। तो जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु च तस्मात् अपरिहार्ते न त्वं शोचितम अर्हसि। तो अब वह कह रहे हैं कि ये जन्म और मृत्यु का चक्र तो अपरिहार्य है, इसको कोई नहीं रोक सकता, ये निश्चित है। ठीक है, क्योंकि पिछले श्लोक में उन्होंने थोड़ा सा हमें बताया था कि भौतिक जो दर्शनवादी लोग हैं या जो भौतिकवादी लोग हैं, वह अगर आत्मा के अस्तित्व को नहीं मान रहे तो नहीं, वह इसका इसमें खंडन कर रहे हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है कर्म के कारण, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है, तो अपने कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो फिर से ये हमने पहले भी समझा है कि अगर हमने जन्म लिया है तो हमें मरना होगा शरीर के हिसाब से, लेकिन हमारे कर्म के अनुसार हमें अगला जन्म मिलेगा। पूर्ण जन्म के बारे में हमने पिछले ही सप्ताह पढ़ा था कि पूर्ण जन्म होता है, और उसके बारे में हमने बहुत अच्छे से पठन किया था पिछली बार। तो जब मृत्यु के पश्चात पुनः जन्म होता ही है, तो फिर तुम इन जो रिश्तेदारों के मरने पर तुम सोच रहे हो कि मैं इनके शरीर को मार दूंगा, समाप्त कर दूंगा, लेकिन मृत्यु के पश्चात उनको एक नया शरीर मिलेगा। तो इसलिए तुम एक क्षत्रिय हो तो अपने कर्तव्य पालन से क्यों पीछे हट रहे हो। वह उनको समझाना चाह रहे हैं कि जब मृत्यु निश्चित है तो चाहे तुम मारो या नहीं मारो, मृत्यु जरूर आएगी। तो इसके लिए तुम अपना जो कर्तव्य है, क्षत्रिय कर्तव्य है युद्ध करना, और तो फिर तुम्हें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। और अगर तुम ऐसा करते हो, अपने कर्तव्य पालन से पीछे हटते हो, तो तुम्हें नीचे गिरना होगा। मतलब फिर जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते तो उन्हें पतन की तरफ ले जाता है हमें, है ना। अगर हमें कोई जैसे कि हम अगर डॉक्टर हैं और हम कह दें कि ये कोविड के समय में हम नहीं करेंगे मरीजों की सेवा, हमें कोविड हो जाएगा या हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो वह कर्तव्य से पीछे हटना है। और अगर हम कर्तव्य से पीछे हटते हैं तो हमें उसी का कहीं ना कहीं फल भोगना होगा, है ना। तो हमें हमारा पतन होगा। तो इनको ये समझाना चाह रहे हैं कि अपने कर्तव्य से कभी मत आगे हटो। ठीक है। और हमने अभी देखा पिछले उसमें कि जब शरीर और इंद्रियों का आत्मा के साथ संयोजन होता है तो जन्म हो जाता है, और जब कभी शरीर और इंद्रियों का आत्मा के साथ वियोजन हो जाता है तो मृत्यु हो जाती है। तो ये जन्म और मृत्यु का चक्र तो चलता ही रहता है। लेकिन अ, अब जन्म हम इस भौतिक संसार में लेंगे या हमें आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, यह सब कुछ हमारे कर्म पर निर्भर करता है। अगर हमने ऐसे कर्म किए हैं कि हमें भौतिक शरीर मिले, और भौतिक शरीर में भी हो सकता है हमें भक्त के घर में जन्म मिले, या हम किसी और रूप में हमें कोई कष्ट का सामना करना पड़े, तो हम हमेशा भगवान को दोष देते नहीं। वह हमारे कर्म के कारण हमें पुनः जन्म मिला है, और उसमें जो हमें सुख सुविधाएं मिल रही है, या हमें दुख मिल रहा है, या हमें भक्त के घर में जन्म मिला है, वह सब हमारे कर्मों के ऊपर ही होता है। और हमने अगर ऐसे कर्म किए हैं, पूरा जीवन पर्यंत भगवान की सेवा और भगवान का स्मरण किया है, तो हमें आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, और उस आध्यात्मिक शरीर में हम भगवान के धाम में भगवान की सेवा करेंगे। तो इस प्रकार से पुनर्जन्म तो निश्चित है, चाहे आध्यात्मिक शरीर हो चाहे भौतिक शरीर हो। अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, अव्यक्त और व्यक्त रूप से हमें इसी बात को और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई इसको पढ़ना चाहेगा? कोई दूसरे जने ट्राई कर सकते हैं। हाँ जी, कोई और बोलना चाहेगा? मैं पढ़ सकती पढ़िए, आप पढ़िए। हाँ जी, प्रसिद्ध। भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, और विनष्ट होने पर वह पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, थैंक यू सुमिता जी। तो फिर से उसी को समझा रहे हैं कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम ध्यानि भारत अव्यक्त निधन अन्येव तत्र का परिदेवना।
तो सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। फिर से ये बता रहे हैं कि जैसे अगर हम सोचें कि जो शरीर जिस भौतिक तत्वों से बनेगा, हमें पता है कि शरीर किससे बना है। शरीर पृथ्वी है, जल, वायु, है ना, और हमारा ये आकाश, है ना, और पानी। तो इन सब से हमारे शत्रु के जो ये 5 तत्व होते हैं, इनसे शरीर बना है और ये तत्व हमेशा मौजूद रहते हैं। ठीक है। जब इन शरीर ये तत्व के रूप में है तो हम कहते हैं वह अव्यक्त है। ठीक है ना। और जब मध्य अवस्था में वह हमें दिखाई देने पड़ते हैं, जब संयोजन हो जाता है इन तत्वों का आत्मा के साथ, तो मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं। और ये सारे ही तत्व जब नाश हो जाता है तो पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। जैसे कि सृष्टि होती है तो वह व्यक्त हो जाते हैं और जब सृष्टि का विनाश होता है तो वह अव्यक्त हो जाते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि एक बड़ी बिल्डिंग बनवाई किसी ने, है ना, बड़ी बिल्डिंग बनाई तो जो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए जो भी सारे तत्व थे वह मौजूद थे वहां पर। जैसे कि मिट्टी चाहिए या कुछ भी अग्नि चाहिए, तो उन सबकी जो सबको इकट्ठा किया गया तो एक बिल्डिंग खड़ी हो गई। ठीक है। वह तत्व हमेशा मौजूद थे, बिल्डिंग बन गई। बिल्डिंग फिर जब टूट जाती है, उसका विध्वंस हो जाता है, सो फिर से वही तत्व वहां उपस्थित रहते हैं। क्योंकि ऊर्जा का संरक्षण का नियम तो हमेशा बना हुआ है। ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता। ठीक है ना। किसी न किसी अवस्था में, चाहे वह व्यक्त अवस्था हो चाहे वह अव्यक्त अवस्था हो, हमें दिखाई दे या नहीं दे, तत्व हमेशा मौजूद रहेंगे। तो ऐसी अवस्था में फिर हमें क्यों शोक करना है। ठीक है ना। तो ये समझा रहे हैं। और फिर दूसरा वे कह रहे हैं कि अगर वैदिक संस्कृति के हिसाब से हम ये माने कि आत्मा है वह शाश्वत है, नित्य सोक्ता शरीर ने, है ना, और शरीर नाशवान है, तो उस केस में भी जब शरीर को हमें कपड़े की तरह बदलना ही है तो कपड़े बदलने पर क्यों शोक है। तो बार बार हमें इस तथ्य को भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है ताकि हम इसे बिना किसी त्रुटि के समझ सके। तो दोहराना कई बार किसी बात को जरूरी हो जाता है, दोहराने से वह बात हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाती है। ठीक है। तो आगे आत्मा के बारे में क्या बता रहे हैं कि ये आत्मा बड़ी अद्भुत है। ठीक है। आश्चर्य वत पश्यति कश्चिदेनम म आश्चर्य वदति तथेव चान्यम आश्चर्य वचेन मन्य शृणोति श्रुत्वापेन वेद न चेव कश्चित्। कोई आत्मा को अद्भुत रूप में देखते हैं, कोई आत्मा को अद्भुत बताते हैं, कोई आत्मा को आश्चर्यजनक सुनते हैं, दूसरे सुनने के बाद भी इसे नहीं जान सकते। तो अब हम आत्मा के बारे में क्या है कि ये आत्मा बड़ी अद्भुत है। ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, दूसरे लोग सुनने के बाद भी इसे नहीं जान सकते। अब किसी भी चीज को जानने के लिए हमें कई बार जरूरी नहीं है कि हमें कोई चीज दिखाई दे तो ही हम उसको समझ सकते हैं कि ये व्यक्त है या अव्यक्त है। जैसे कि कुछ चीजों को हमें श्रुति के अनुसार भी मानना पड़ता है ना। किसी भी बात को श्रुति के प्रमाण के श्रुति ही उसका प्रमाण होता है ना। जैसे कि अगर हमें बताया जा रहा है आत्मा के बारे में, तो हमें ये मानना होगा वैदिक ज्ञान के अनुसार। जैसे कि अगर हमें पिता के बारे में, पिता के कि हमारा पिताजी कौन है, तो वह सिर्फ माँ के द्वारा ही बताया जा सकता है। उसका कोई हम एक्सपेरिमेंट करके या कुछ प्रयोग करके हम उसको नहीं बता सकते, है ना। उसी प्रकार से आत्मा को जानने के लिए हमें इन वैदिक साहित्यों का ज्ञान ही हमें बता सकता है। हम सुन के ही, हम हमारे किसी प्रयोग के द्वारा आत्मा को नहीं जान सकते, है ना। और कुछ लोग तो सुनने के बाद भी इसे नहीं जान पाते, क्योंकि ये इतनी अद्भुत है। अद्भुत क्यों बता रहे हैं आत्मा को? क्योंकि हालांकि आत्मा एक परमाणु है, बहुत ही सूक्ष्म अंश है, लेकिन यही आत्मा हमने देखा है कि विशाल वृक्ष, वट वृक्ष के रूप में हो जाती है। छोटी सी एक जो हम बीज बोते हैं वह एक विशाल वृक्ष के रूप में कैसे आ सकता है, और विशाल वृक्ष में पूरी आत्मा व्याप्त रहती है चेतना के रूप में। उसी प्रकार से बड़े बड़े जीव हैं, जैसे कि हाथी है ना, या बड़ी मछली है,
तो उन इतने विशाल शरीर के बीच में भी ये सूक्ष्म आत्मा है, ठीक है, वह कितना बड़ा रूप धारण कर लेती है और पूरे शरीर में व्याप्त रहती है। तो इससे हम कितना आश्चर्य हमें हो सकता है, कितना अद्भुत है ये आत्मा। और इतना अद्भुत होने के बाद भी इस पर शारीरिक परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह उन शारीरिक परिवर्तनों से अछूता रहती है। और ऐसी बातों को हम जब सोचते हैं आत्मा के बारे में कि तो हमें बड़ी आश्चर्यजनक लगती है कि कैसे ये आत्मा एक इसने इसका रूप ले लिया है। जब कभी हम सोचते हैं कि हम कोई फल खा रहे हैं, चाहे वो आम है, चाहे वह हम देखते हैं भगवान की सृष्टि में कोई फल है, कोई फूल है जो इतना सुंदर है, उसमें सुगंध आ रही है, ये सब है। तो वह सब चीज क्यों है? आत्मा उनमें है। आत्मा के व्याप्त होने से ही, और क्योंकि भगवान ने उन्हें बनाया है, भगवान की सृष्टि है, तो हमें आत्मा के होने पर कोई भी शक नहीं रह जाता, कोई भी संदेह नहीं रह जाता। क्योंकि जब हम देखते हैं कि एक मोबाइल बनाने के लिए भी कितने लोगों का दिमाग लगता है, और ये हमारे शरीर में तो एक एक कोशिकाएं इतनी जटिल होती है, एक एक कोशिका इतनी जटिल है जिसके निर्माण में क्या किसी दिमाग का इस्तेमाल नहीं हुआ है? नहीं, भगवान ने हर एक आत्मा को बड़े ही तरीके से इस तरह से बनाया है कि वह अपना कार्य कर सके। अगर किसी बीज को बोते हैं तो कैसे वृक्ष निकल आता है, कैसे वो इतना बड़ा शरीर धारण कर लेता है, तो सब इसके पीछे सबका सब भगवान है। और हमें ये श्रुति के अनुसार मानना होगा कि आत्मा का अस्तित्व जरूर है। और अब इन सभी का निष्कर्ष आज का जो ये आखिरी श्लोक है उसमें हम खत्म करते हैं कि इन सब से क्या निष्कर्ष निकलता है। ये जो अभी तक हमने ये जो सांख्य ज्ञान लिया 11 से लेके 30 तक, इसमें भगवान आत्मा के बारे में ही हमें बता रहे हैं और अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि तुम इन अपने रिश्तेदारों के शरीर के नष्ट होने पर शोक नहीं करो। तो भगवान ये निष्कर्ष निकालते हैं कि हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आखिर में यही निष्कर्ष है कि तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, और इस शरीर में जो ये देही है, मतलब हमारी आत्मा है, उसका कभी भी नाश नहीं कर सकते। तुम एक भरतवंशी हो, इसीलिए तुम्हें अपने कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए और युद्ध करना चाहिए। अब अगले सत्र में अब भगवान दूसरे तरीके से अर्जुन को समझाने का प्रयास करेंगे। वह सकाम कर्म के बारे में बताएंगे कि कर्म करो, और कर्म के फिर अलग अलग वो बताएंगे कि कैसे निष्काम कर्म होता है, या क्या कर्म कांड है, क्या सकाम कर्म है, क्या निष्काम कर्म है, और क्या भक्ति है। तो उस तरह से धीरे धीरे हमें वह कर्म कांड से भक्ति की तरफ ले जाएंगे। अगले सत्र से हम वह उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज ये आत्मा के बारे में जो सेक्शन था वह आज समाप्त हो जाता है। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप या कोई कमेंट देना चाहता है, या कोई सुधार हमारे जो ये सत्र चल रहे हैं उसमें बताना चाहता है कि ये सुधार लिया जा सकता है, तो आप बता सकते हैं, कोई भी कुछ बोल सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, एक प्रश्न है कि आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? ठीक है माता जी। देखिए, आत्मा और परमात्मा में जो अंतर है वह हमने आपको बताया कि जैसे आत्मा परमात्मा का एक सूक्ष्म अंश है। इसको हम कैसे उदाहरण से समझ सकते हैं? जैसे कि अग्नि है, ठीक है? अग्नि जब आपने देखा है जलती है, तो अग्नि के बहुत से स्पुलिंग निकल के आते हैं, इनको हम इंग्लिश में स्पार्क्स कहते हैं और हिंदी में स्पुलिंग्स कहते हैं। तो ये जो स्पार्क्स निकलते हैं अग्नि में से, तो ये स्पार्क्स होते हैं, ये जो स्पुलिंग्स होते हैं, अलग अलग जगह बिखर जाते हैं। और हमने देखा है कि जब कोई आग से अलग निकल के कोई गिर जाता है वह कण, तो वह जल्दी से बुझ जाता है, ठीक है? लेकिन उसमें वह आग की जो गुण है वह रहता है। अगर हम उस स्पुलिंग को स्पर्श करें तो हमारा हाथ जल जाएगा। जैसे कि हम कई बार जब आरती करते हैं तो अगरबत्ती से कुछ चीज मतलब अगरबत्ती से वो अग्नि थोड़ी सी निकल के गिर जाती है स्पुलिंग के फॉर्म में, और वह कपड़े पे गिरती है तो कपड़े को जला देती है। अगर हमारे हाथ पे वह गिर जाती है तो हमारे हाथ में जलन होती है। तो उस स्पुलिंग में भी उस अग्नि की पूरे गुण होते हैं, ठीक है?
तो उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि परमात्मा से जो ये आत्मा है, यह उनका एक अंश रूप है, और इस अंश में भी परमात्मा के वह सभी गुण हैं। सभी गुण मतलब, क्योंकि परमात्मा को हम कहते हैं कि वह हमेशा खुश रहने की जो उसकी होती है, या जो, तो हम में भी वही गुण होते हैं कि हम हमेशा नित्य खुश रह सकते हैं, है ना, एवर ब्लिसफुल रह सकते हैं। और इसका एक और हमने उदाहरण बताया था कि जैसे कि एक गोल्ड की खान है ना, सोने की खान है, तो सोने की खान को हम परमात्मा से तुलना कर सकते हैं, और उस सोने की खान से हम एक अंगूठी बना लें, है ना, और अंगूठी को हम धारण करें, तो उस अंगूठी में भी सोने के सभी गुण हैं, लेकिन वह उस खान के बराबर तो नहीं है, खान के तुल्य नहीं है। शरीर वह उसमें मात्रा में कमी है ना, वह भी सोना ही कहलाएगी, लेकिन वह मात्रा में कम है। इसी प्रकार से हम, क्योंकि आत्मा परमात्मा के एक अंश है, विभिन्न अंश हैं, तो हम में गुण वही रह जाते हैं, लेकिन हम बड़े ही सूक्ष्म हैं। और हम सूक्ष्म हैं, जैसे कि ये हमारा पूरा शरीर है, इसमें अलग अलग अंग हैं, और अलग अलग अंग हैं, लेकिन हम इस सभी अंगों को कब संतुष्टि कर सकते हैं, जब हम खाना पेट में डालें। तो हम कह सकते हैं कि जब हम जो विभिन्न अंश हैं भगवान के, जब हम भगवान की सेवा करते हैं, तो उनमें पूर्णता आ जाती है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गुण में हम भगवान के बराबर हैं, लेकिन मात्रा में हम भगवान से बहुत बहुत सूक्ष्म हैं। तो इस प्रकार से आत्मा और परमात्मा के अंतर को हम समझ सकते हैं। माता जी, आपको समझ में आया? हाँ आया माता जी, बहुत ही अच्छी सरल से, धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। ठीक है माता जी। और किसी बहुत का? ही अच्छा, धन्यवाद माता जी। ठीक है, हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो हम इस सत्र का आज यहीं पर समापन करते हैं। ये थोड़ा सा रिवीजन है कि 26 में हमने क्या कहा था, अन्य विचारधारा। यदि हम सोचते हैं कि आत्मा सदा जन्म लेता है, सदा मरता है, तो शोक करने का कोई कारण नहीं है। अपरिहार्य जन्म मृत्यु चक्र के बारे में, कि जिसने जन्म लिया है मृत्यु निश्चित है, और पुनर्जन्म भी निश्चित है। फिर व्यक्त और अव्यक्त रूप कैसे व्यक्त और अव्यक्त होता है, और फिर अव्यक्त से वापस व्यक्त होता है, लेकिन ऊर्जा का संरक्षण हमेशा बना रहता है। और यह आत्मा कितनी अद्भुत है, जिसे हम समझ नहीं सकते। और निष्कर्ष है कि आत्मा का कभी वध नहीं किया जा सकता, तो शोक करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। फिर इसीलिए अब ये जो मानव शरीर के बारे में हम देखा कि ये विनाशनीय है, वस्त्र के समान है, जैसे पुराने हो जाते हैं हम त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेते हैं। और एक ये मोटर कार की तरह है, ये एक व्हीकल है, जिसको हमें सिर्फ हमारा काम है इस शरीर का कि भगवान से जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, एक करना नहीं, जोड़ना, उनकी सेवा करना। तो आज फिर अभी हम 10 बार मंत्र का उच्चारण करेंगे और फिर सत्र को समाप्त करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य, चैतन्य प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद,